सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मैंने सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराने वाला हूँ। और आज से हमने एक नई चीज़ यहाँ पे शुरू की है, एक नया क्वेश्चन जो कि करंट से रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में विजय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इसी दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? INS की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल सर्विस। तो ये शामिल हुआ है विशाखापत्तनम में। और अभी हाल ही में एक और करंट का क्वेश्चन है, INS तुशील का नाम आपने सुना होगा। ये रूस से भारत को मिला है और 2016 में भारत और रूस की डील हुई थी और अभी हाल ही में इसको भारत में कमीशन कर दिया गया है। और ये कहाँ से किया गया है? तो रूस में एक कैलिनिनग्राड स्थान है, वहाँ से इसको कमीशन किया गया है। और ये मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब होता है जो किसी भी रडार सिस्टम में ना आए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू हुआ है भोपाल में। ये 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बन गई हैं नेट साइबर ब्रंट। ये है इंग्लैंड की खिलाड़ी। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाए हैं 96 गेंदों में। ये आप लोग याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में किसे जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है किरण मजूमदार शॉ को। अब हम बात करने वाले हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन की। दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित होने वाला है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास मधुमेह फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके चेन्नई में पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। ये आप लोग याद रखिएगा। और बात करते हैं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। बात हुई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और यहाँ के जो सीएम है, अभी तक MK स्टालिन थे, अभी उदयनिधि बन गए हैं नए सीएम। ये आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर हैं RN रवि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है अरब सागर में। इसमें 3 देशों ने भाग लिया है, इंडिया, फ्रांस और UAE ने। 8 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में स्लीनेक्स 2024 का अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। बात हुई है स्लीनेक्स की, देखिए SL फॉर हो जाता है श्रीलंका, I फॉर हो जाता है इंडिया, IN फॉर एक्सरसाइज। ये एक नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर के मध्य किया गया। इस बार एडिशन कौन सा था, यानी कि संस्करण था 11वां। और भारत की ओर से INS सुमित्रा जो कि नेवल शिप है, इसने भाग लिया है। और बात करते हैं मित्र शक्ति की, तो अभी 2024 में जो मित्र शक्ति हुआ था, ये इसका 10वां संस्करण था और इंडिया और श्रीलंका के मध्य होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये होता है इंडिया और श्रीलंका के मध्य। दोस्ती एक्सरसाइज की बात करें 2024, इस बार इसका 16वां संस्करण था। भारत, मालदीव और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला वाल्डनर कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो वाल्डनर कप आपको पहले पता होना चाहिए, ये है टेबल टेनिस से रिलेटेड और ये ओस्लो की राजधानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया गया। आयोजन हुआ है ओस्लो, नॉर्वे में। 13 से 15 दिसंबर के मध्य ये गेम चला है। इसमें 2 टीमों ने भाग लिया था, टीम एशिया वर्सेस टीम वर्ल्ड। और टीम एशिया जिसमें जीत गई है और टीम वर्ल्ड हार गई है। मनिका बत्रा की बात करें तो ये एकमात्र भारतीय ऐसी खिलाड़ी हैं जो टीम एशिया में भाग ली थी। अब बात करते हैं
ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन स्थापना होती है 1926 में। हेडक्वार्टर है लुजाने स्विट्जरलैंड में। हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। और ITTF फाउंडेशन के राजदूत अभी बने थे शरद कमल। टेबल टेनिस प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ये प्लेयर किस गेम से रिलेटेड हैं। तो जो इम्पोर्टेंट और फेमस टेनिस टेबल प्लेयर हैं वो हैं शरद कमल, मनिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला और जी साथियान। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो मोनाल इसका शुभंकर है। अभी देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल मैं पहले भी आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। 2024 में उत्तराखंड में होने वाले थे, लेकिन इनको कैंसिल करके 2025 में पोस्टपोन कर दिया गया। 2025 में ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य होंगे। और बात कर लेते हैं कि इस बार इसका शंभूकर क्या है, मोनाल होगा। आप लोग याद रखिएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात की है तो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे गोवा में। मैस्कोट था मोगा और टॉप किया था महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने। अब हम बात करते हैं अभी जो हाल ही में एर्थ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 हुई, इसका मैस्कॉट क्या है? यह है गुड़िया और ये बिहार के राजगीर स्टेडियम में हुई। आपको पता होना चाहिए, मैं ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये मिला है अवार्ड श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। क्योंकि देखिए जब श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट बना है तो इसमें जो सुरक्षा का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा गया, इसीलिए ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड श्री राम मंदिर को दिया है। बात करते हैं राम मंदिर प्रोजेक्ट। इसके देखिए 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूर्तिकार कौन थे? जो रामलला जी की मूर्ति बनाई गई है उसे बनाया है अरुण योगी राज जी ने। और मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। चलते हैं 12th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। बात हुई है BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर 2024 की। ये एक बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट था। 10 से 15 दिसंबर के मध्य हुआ। कहाँ? कटक ओडिशा में हुआ। इस बार ये तीसरा इसका संस्करण था। इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अभी हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 लखनऊ में हुई, जिसमें वुमेन सिंगल PV सिंधु ने जीता, मेन सिंगल लक्ष्य सेन ने जीता। आज के लिए करंट की क्लास में इतना ही और हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दे दीजिएगा। UPI अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका आप जैसे आंसर लिख सकते हैं वैसे आप लिख दीजिएगा। जिन बच्चों का सही होगा मैं उनको कमेंट में बता दूंगा और जिनका गलत होगा उनको सही पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं प्रीवियस डे के करंट के रिवीजन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। जो बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हैं उनको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और जो लोग देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती है मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जिनको डिटेल में वीडियो देखनी है देख लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के साथ साथ में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी करंट के कवर कराता चलता हूँ, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये बने हैं मिखाइल कावेलाशविली मिशाइल कावेलाशविली। और देखिए इसमें भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रखा है, तो अभी मैं नहीं करवा सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा जाके। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो ये उत्तराखंड ने पहली योग नीति का अनावरण किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 13वां एडमिरल कप किसने जीता? तो ये जीता है रूस ने। एडमिरल कप देखिए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक अपतटीय लेजर रेडियल बोट रेस है और इसे इस बार रूस ने जीता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य देश बना है। तो ये बना है मोल्दोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चक्रवात चिडो किस देश में आया? तो ये आया है मोजम्बिक में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 का जो महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, इसमें पीएम मोदी द्वारा लॉन्च चैट बोट का नाम क्या है? तो यह है कुंभ सहायक, जो कि यात्रियों की सहायता के लिए लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नुपी लाल नुमित 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। अब हम चलते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस को अभी ये अवार्ड मिल चुका है। 10 नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डे पर, कोलकाता में है जो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, काफ़ी पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी राय को कमेंट में लिखें। अगर कुछ कमी है, कुछ ऐड ऑन करना है, मैं ऐड ऑन करने को तैयार हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, क्योंकि आपको तभी पता चलता है कि कितने कम टाइम में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।